हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का टॉपिक है वो है हमारा आईएएस का 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका ये पीटी का जो उसमें क्वेश्चन आया था उसको आज हम करेंगे। प्रीलिम में जो क्वेश्चन आया था उसको आज कवर करेंगे। दोस्तों बता दूं कि मैं यहाँ पर बता दूं ये 2020 का तो ये पेपर जो ए पेपर का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका आंसर के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, तो आपको इसका आंसर पता है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का, राजनिजी निगमों कॉर्पोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। तो आपको इसका आंसर पता है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा इसको वाइब्रेशन कर दे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन इधर आएगा। चलिए हाँ, क्या है क्वेश्चन, क्या है दिया हुआ, संसद सदस्यों स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। तो आपको इसका आंसर पता है, देख लीजिए यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर ऑप्शन है दिए हुए हैं। तो ये देख लीजिए क्या है, MPLAD निधियां टिकाऊ, प्रत्येक संदन की निधि का एक निश्चित अंश देख लीजिए यहाँ पर। तो इसमें हमको पुट दिया हुआ है कि बताइए इसमें पहला जो ऑप्शन है केवल 1 और 2 और बी केवल 3 और 4 और सी केवल 1, 2 और 3 और आखिरी ऑप्शन केवल 1, 2 और 4। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आपको इसका आंसर पता है। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस स्वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विवेचन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो आपको इसका आंसर पता है, ये चौथे नंबर का इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मतलब डी नंबर, समक्षता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। तो आपको इसका आंसर पता है, जी हाँ, बहुत ही अच्छे तरह से पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्य की नीति के निर्देश तत्व द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लेते हैं, तो चलिए थोड़ा इसको बंद कर देते। अब अगला क्वेश्चन, यह छठे नंबर का क्वेश्चन, वित्त मंत्री संसद से में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूप क्या लिखा है, रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोत्तर प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसका आंसर आपको पता है, छठे नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या लिखा है, राजकोषीय उत्तरदायी एवं, यहाँ पर दे दिया है राजकोषीय उत्तरदायी एवं क्या लिखा है, बजट प्रबंध अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो ये है समिति सरकार। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल क्या लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो ऑप्शन में फूट में दिया हुआ है, इसका आंसर पता है। तो ये देखिए, उद्देशिका राज्य की नीति के निर्देश तत्व मूल कर्तव्य, तो आपको इसका आंसर पता है, देख लीजिए। तो ये हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 9,
अगला है क्वेश्चन, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाली क्या लिखा है, प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो क्या करते हैं प्रदान, ये 9 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना, ए नंबर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये है 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। अगला प्रश्न, हम थोड़ा इसको कलर यहाँ पर दोस्तों कौन सी कलर लें, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, चलिए कलर चेंज कर लिए। अब अगला 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमको कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने। तो ये देख लीजिए, इसका भी कूट में आंसर दिया है, तो आप इसको मिला लीजिए, जल्दी देख लीजिए। अलमा आटा घोषण, तो ये किसमें होगा, हेंग समझौता किसमें होगा, तालानो संवाद किसमें होगा, अंडर 2 गठबंधन किसमें होगा। तो आपको इसका आंसर पता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3। जी हाँ। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, संघीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या, आपको इसका आंसर पता है जिसमें क्या। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर बी नंबर, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न थी। नेक्स्ट, भारत में संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो आपको इसका आंसर पता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ए नंबर, राज्य की नीति के निर्देश तत्व। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद पर पंथ निरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। आपको क्या पता है कितने नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन। करता है दोस्तों, करता है, जरूर पता होगा। नहीं करता, ये आपका गलत, नहीं करता है। जैसे अब दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पूर्ण लोकन की व्यवस्था करता है। जी हाँ, ये जरूर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, केवल 2। नेक्स्ट, अब है हमारा यहाँ पर कितने नंबर का, 14 नंबर क्वेश्चन, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर पता है। जी हाँ, इसका आंसर ए नंबर, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। अब अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र तंत्र है। तो इसका आंसर पता है जो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला, क्या है, कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। जी हाँ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका। तो भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। तो यहाँ पर तो आपको आंसर पता होगा बहुत ही अच्छा तरह से। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इसका राइट आंसर। जी हाँ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो क्या करता है, ये 17 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या करता है, ये डी नंबर आंसर। IMF द्वारा इसके सदस्य को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। थोड़ा इसको बड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो गया। चलिए, तो इसमें कूट दिया हुआ है, कौन सा, वे न्यायालय द्वारा प्रतिबंधनीय होंगे, वे किसी की न्यायालय द्वारा प्रतिबंधनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकतरीय सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनेगा को प्रभावित करेगा। जी हाँ, आपको इसका आंसर पता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर डी नंबर, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको विचार करने का है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये क्या सही है दोस्तों? इसका आपको आंसर पता है, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया है। तो क्या है, ये आपका सही है? जी हाँ, ये आपका सही नहीं है। अब दूसरा जैसे यहाँ पर दे दिया है, क्या दे दिया है कि कहता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो ये आपका क्या सही है? जी नहीं, ये भी आपका गलत है। तो क्या है आंसर? क्या है देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कितने नंबर का? डी नंबर। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। अब अगला प्रश्न 20 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति ऐसा स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का शस्त्र आह्वान कर सकता है। तो यहाँ पर भी तो हमारा ऑप्शन भी दे दिया है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है। तो ये क्या आपका सही है? जी हाँ, ये भी आपका सही है। अब ये दूसरा बात, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन, तो ये गलत है, ये गलत है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ये भी सही है। तो ये 3 ही है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, केवल 1 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न अगला, चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। हमको फिर से विचार करने का आता है। तो इसका आंसर आपको पता ही है, देख लिए औरंग राजकोष का प्रभारी, ये क्या होगा आंसर? ये आपका ये मतलब कहता है इसमें मिलान करने, तो कर लीजिए आप मिलान। ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, 2 और 3। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन? 21 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, केवल 2 और 3। चलिए अब थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन, इधर तो हो गया 22 नंबर का क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार कीजिए। अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, क्या ये सही है? क्या ये सही है आपका? जी नहीं। देख लीजिए, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है 2 और 3। तो ये आपका गलत है, ये गलत बात। अब दूसरा, जैसे लोगों क्या लिखा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। तो ये तो सही बात है। अब जैसे महासंघिक द्वारा क्या बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। अब तो कोई यहाँ पर देखा है, कहता है मतलब कूट में आपको आंसर देना है, तो क्या होगा इसका आंसर आपको पता है। चलिए तो इसका आंसर कितने नंबर का क्वेश्चन है? तो ये तो गलत हो गया, 2 और 3 सही। 1 तो गलत और 2 और 3 सही, मतलब केवल 2 और 3 सही। तो बी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर नहीं है। चलिए अब हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन। तो 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्तरी क्या है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो आपको इसका आंसर पता है दोस्तों। ये 23 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये राजा क्या है? ये 24 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर दे दिया है ऑप्शन, तो आपको इसका आंसर पता है। जी हाँ, देख लीजिए इसका आंसर कितने नंबर का? ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो थोड़ा कर देता है। चलिए ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 2
4 1 और 3, 2 4 1 और 3, ठीक है, ये 2 4 1 और 3, तो ये आपका सी नंबर इसका राइट आंसर, मतलब इसमें चारों सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो आपका इसका आंसर पता है? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विनिमय मत पत्र। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देउसकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको विचार करने कहता है, तो ये देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया है, तो देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी। ये सही, ये थोड़ा गड़बड़ी, चलिए ये तो सही है। अब जैसे इस पुस्तक ने क्या है, स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया, तो ये भी आपका सही है दोस्तों। अब ये क्या लिखा है, देउसकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया, ये भी सही है। तो आपको इसका आंसर क्या है, तो देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? तो ये देख लीजिए, तो क्या है दिया हुआ 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये तो सही है। अब असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए आदेशों को वापस लेना, क्या ये सही है? क्या ये सही है दोस्तों? तो इसका आंसर आपको बता दूं, ये बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर क्या होगा? बी नंबर 1 2 और 4, मतलब ये 3 नंबर का गलत है, 2 नंबर सही, 1 नंबर सही, 4 नंबर सही। अब अगला प्रश्न इधर नहीं है, आ गया इधर, क्या है, ये 28 नंबर का क्वेश्चन है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पर क्या है पत्रिका विटाल विदेवशक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो आपको इसका आंसर पता है? तो ये आपका ए नंबर, गोपाल बाबा बलंगर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न अगला, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलिया वाप तथा दोनपान शब्द का निर्देश करते हैं, तो आपको इसका आंसर पता है? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, टिक करिए, भू माप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये आपका अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेव। तो आपको इसका आंसर पता है? 30 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक महान। चलिए अशोक। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में परामित शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको इसका आंसर पता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धिक सत्व पथ प्रशस्त हुआ। अब अगला प्रश्न नंबर 32, क्या है प्रश्न नंबर 32, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो ये आपको इसका आंसर पता है दोस्तों? इसका तो देख लीजिए, ये तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, तो यह गलत। सहमति की आयु, ये सही। दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन, तो ये भी सही। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, केवल 2 और 3 सही। अगला प्रश्न,
ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो आपको इसका आंसर पता है दोस्तों, ये 33 नंबर का, इधर देखिए ऑप्शन भी नहीं, चलिए यही आपका इसी में ऑप्शन है। तो इसका आंसर बी नंबर 33 का बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला है वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो किस लिए की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या इसका आंसर डी नंबर? वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु क्या लिखा है, प्रशिक्षित करना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो इसका आंसर पता है दोस्तों, ये कितने नंबर का क्वेश्चन? 35। चलिए इसको मिटा दे, ये 35 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डी नंबर 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। प्रश्न नंबर 36, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 36 नंबर का है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर पता है। देख लीजिए, पहले देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको चलिए क्या लिखा है, पनिनीय पुष्यमित्र शुंग से संबंध है, तो ये गलत बात, ये गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंध है, तो ये भी गलत है। अब कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध है, ये सही है। तो इसका आंसर सी नंबर केवल 3। प्रश्न नंबर 37 क्या है, मानव क्या लिखा है, प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रकार क्या लिखा है, प्रकारेंद्रित क्या लिखा है, संथानतन क्या लिखा है, प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? किस लिए होता है? 30 नंबर का क्वेश्चन। तो ये होता है 37 नंबर का क्वेश्चन, ये है डी, संस्थान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। अब अगला क्वेश्चन, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य का प्रभावी रूप से कर सकती है? तो ये आपको इसका आंसर पता है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर कितने सारे दिए हुए हैं। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 38 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए डी नंबर इसका राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब कि इसका 1 नंबर भी सही, 2 नंबर भी सही, 3 नंबर भी सही, 4, 5 सब सही। तो ये डी नंबर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या लिखा हुआ है, दृश्य प्रकाश संस्कार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? 39 नंबर का कौन से कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 80 नंबर, केवल 1, 3 और 4। क्या केवल 1, 3 और 4? यहाँ थोड़ा इसको मिटा देते हैं, 1, 3 और 4, मतलब 2 नंबर गलत। अब अगला प्रश्न है कि वॉलोकेशन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का है। तो दोस्तों पहले बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3, देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा केवल 1 और 3। अब अगला प्रश्न है हमारा इधर, क्या है, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करने का है। तो ये 41 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आपको आंसर पता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कितने नंबर का? ये आपका 41 नंबर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए कितने नंबर का है क्वेश्चन? 41 नंबर, डी नंबर 1, 2 और 4। अब अगला प्रश्न, ये हमने कितना नंबर का 41, अब 42। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए, फिर से विचार करने का है। तो ये 42 नंबर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 और 3। 1, 2 और 3, मतलब इसमें तीनों सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमने तो इधर बना लिया है। अब इधर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाए जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में
उड़ान भरेंगे जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानी के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किस संदर्भित करता है? तो ये 43 नंबर का। तो इसका आंसर आपको पता है दोस्तों? चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा डी नंबर, इवोल्ड, LISA। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता, ये देख लीजिए, ये तो कूट में इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये 44 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 1, 2 और 3, मतलब 1 भी सही, 2 भी सही और 3 भी सही। प्रश्न नंबर 45 क्या है? भारत में न्यूमोकोल क्या लिखा है? न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन क्या लिखा है? प्नेयूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो ये भी कूट में दिया हुआ है, तो ये 45 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। लगा लीजिए बी नंबर, केवल 1 और 2, केवल यहाँ पर केवल 1 और 2 बस, और ये 3 गलत है। अब प्रश्न अगला है हमारा, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदवन किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको इसका आंसर पता है दोस्तों? इसका आंसर ए नंबर, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। अगला क्वेश्चन इधर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो समान अंतर के बारे में सही है दोस्तों, तो ये कूट में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3, केवल 1 और यहाँ पर 3, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन, इधर हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया है। अब इधर क्वेश्चन लेते हैं, ये 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से कारक क्या लिखा है? वेजिन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ इतने सारे 5 दिए हुए यहाँ पर, तो मतलब इधर 4 ऑप्शन है 48 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मतलब कि 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, 4 भी सही, 5 भी सही, सब सही इसमें होंगे। अब ये हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ अनुमति प्रदान कर सकती है? तो इसका आंसर पता है, ये 49 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, और ये 2 और ये 3 सब गलत है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आखिरी नंबर 50 नंबर का, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका डी नंबर राइट आंसर होगा, मतलब कि मुद्रा की समग्र पूर्ति क्या लिखा है? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आज का हमने टॉपिक ले आया जो IAS का क्वेश्चन था, IAS का 2018 में, थोड़ा लिख लेते हैं, 2018 में 2020 में जो एग्जाम हुआ था, PT का एग्जाम, प्री का एग्जाम हुआ था, उसका ये आज हम लेके आए थे पार्ट 1 वीडियो। इसमें हमने आज आपको 50 कुल क्वेश्चन बताए जो पूछे गए थे, उसके आंसर बताए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसा ही, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसा ही वीडियो आप लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों।